मेरी खाला अभी भी बिल्कुल जवान औरत थीं। वो जब भी कभी घर में अकेले होते हैं तो मुझे अपने पास बुला लेते हैं। मैं भी मजबूर होकर उनके पास चला जाता और कुछ हुसैन लम्हे उनके साथ गुजारता। मुझे खाला के साथ रहते हुए काफ़ी अरसा गुजर गया था, इसलिए अब वो मुझसे ज़रा भी पर्दा नहीं करती थीं। एक दिन खाला घर पर अकेले थीं जब इन्होंने मुझे अपने करीब किया और अचानक मुझे चूमा। मेरी खाला बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एक शादीशुदा औरत हैं। इस वक्त मैं अपने खालो नईम के घर में रहने आया था, क्योंकि अम्मी अबू दोनों सऊदिया जा रहे थे। रवानगी से कबल जब छोटे खालो अबू से मिलने और मुबारकबाद देने आए तो उन्होंने अबू से जाते हुए कहा कि आसिफ को हमारे घर छोड़ जाएं। अबू ने उन्हें काफ़ी मना किया कि अब आसिफ बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने अबू को राज़ी ही कर लिया और मेरी दिल्ली ख्वाहिश पूरी हो गई। खाला जमीरा की शादी मेरे खालों से कोई 12 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 8 साल का था, मगर इस वक्त खाला को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो न सिर्फ खूबसूरत थीं बल्कि धीमे लहजे वाली और दलक्ष रंगत और जिस्म की मालिक थीं। खालू और खाला की जोड़ी मिसाली थी, क्योंकि शादी के बाद खाला का बदन इंतहाई कार्ड लगसी यानी जानलेवा हो गया था। सूरत तो पहले ही लाजवाब थी, मगर अब जिस्म का हर हिस्सा अपनी तरफ खींचता महसूस होता था। इस वक्त जब खाला घर की सफाई कर रही थीं और मैं टीवी देख रहा था तो खाला ने मुझसे पूछा, आसिफ बेटा, क्या आज तुमने कॉलेज नहीं जाना? बेटा कहने पर मैंने दिल ही दिल में बुरा महसूस करते हुए कहने लगा, नहीं खाला, सेमेस्टर खत्म हो गया है ना, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। खाला ने ठीक है कि अंदाज में सर हिलाया और झुककर मेज पर कपड़ा फेरने लगे। खाला के बाजू नजर आने लगे। ये दिल छू लेने वाला मंजर देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे खाला के घर आए अब तक 2 दिन गुजर चुके थे। रात को खाने की मेज पर खालू ने खाला और मुझसे कहा कि उन्हें 20 दिन के लिए लाहौर जाना है। अगर इन्हें ज्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वो खाला को साथ ले जाते। ऐसा खाला ने उसलिए कहा क्योंकि खालू को अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी और जितनी वो हुसैन और जमील होनी चाहिए थी, और इस घर में मेरी मौजूदगी से भी काफी मुतमईन थे, इसलिए उन्हें अकेले जाने में कोई परेशानी भी नहीं हुई। मैंने खाला की रूटीन और उनकी आदतों का अच्छी तरह से जायजा ले लिया। मैंने देखा कि खाला चाय का इस्तेमाल काफी ज्यादा करती हैं और चाय खुले दूध की बनाती हैं, और मैं पैकिंग दूध की चाय पीने का आदी था। अगले दिन जब मैं गेम खेल रहा था तो हेडफोन लगाने की वजह से मुझे कुछ पता न चला कि खाला मेरे पीछे आकर बैठ गईं और मुझे खेलते हुए देखने लगे। हम दोस्त तपसी में मिलकर एक दूसरे के साथ गेम में मगनगलीज जबान इस्तेमाल कर रहे थे। खाला हैरान और परेशान थीं, क्योंकि वो भी पास बैठी मेरी सारी बकवास सुन रही थीं। फिर खाला ने मुझे आवाज़ देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, मगर खाला की मीठी और मोतदिल आवाज़ मुझे म्यूज़िक की वजह से सुनाई न दी। खाला मेरी बेहुदा बातें काफ़ी देर तक सुनती रहीं और फिर उठकर अपने कमरे में चली गईं। शाम को जब मैं कुछ दोस्तों से मिलने बाहर जाने लगा तो खाला को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया। मेरे जहन में इस वक्त कुछ खास नहीं था। फिर मैं वापस एक बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, मैंने चाय पीनी है, खाला आप बना देंगी? खाला ने मुस्कुराते हुए शफकत भरे लहजे में कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आपको बना देती हूँ। फिर वो उठकर हाल और किचन की तरफ बढ़ गए और मैं भी कुर्सी पर एकर बैठ गया और सामने लान और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे पसंद आ गया। मैंने उसे मजूजा करीब जाकर देखा और उसे तोड़ लिया। खाला मुझे आवाज़ दे रही थीं। मैंने जवाब दिया, बाहर हूँ। तो वो हाथ में 2 कप चाय लिए बाहर आए। फिर उन्होंने 1 कप मुझे दिया और दूसरा खुद उठाकर मेज पर रख दिया। मैंने वो फूल जो हाथ में पकड़ा हुआ था बेसाख्ता अपनी फूलों जैसे चेहरे वाली खाला की तरफ बढ़ा दिया। खाला ने मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से पकड़ा और शुक्रिया मेरे बच्चे कहा। मेरे सारे अरमानों पर पानी पड़ गया था। मैंने खाला की तरफ देखा और कहा, खाला, नहीं होती अब सारा दिन घर में रह रह के। मैं तो हो गया हूँ, आज कहीं बाहर घूमने चलें। खाला ने कहा, नहीं आसिफ, मैं जहाँ भी जाती हूँ आपके खालों के साथ जाती हूँ, इनके बगैर मैं कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। खाला भी मेरे पास एकर बैठी और मूवी देखने लग गईं। खाला ने जब देखा कि मूवी में भी वही गलत बातें हो रही हैं जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा जी, सारी गालियाँ और बकवासियत तो तुमने यहाँ से सीखी है। वो बोले, बेटा ये तो बहुत बड़ी बात है, तुम बहुत ही बेहुदा जबान इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। खाला ने फिर कहा, मैं तेरी माँ कलसूम से बात करूंगी कि वो तुझ पर खास नजर रखें, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नजर उठाकर देखा और खाला से कहा, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दें, मगर क्या करूं, सब लड़के इसी तरह की बोली बोलते हैं। मुझे भी जवाब देना होता है तो उन्हें के अंदाज वाली बातें मुना से निकल जाती हैं। खाला हंस पड़े और कहा, त्राओ नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा यार, कोई और मूवी लगाओ, ये क्या फजूल सा लगाया हुआ है तुमने। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। फिर मैंने खाला से पूछा कि कौन सी मूवी लगाऊं, तो उन्होंने कहा, कोई इंडियन मूवी लगाओ।
मैंने वही लगा दी। खाला मूवी देख रही थी, जबकि मैं चूरी से खाला का चांद सा चेहरा देख रहा था। खाला ने बैठने की पोजीशन बदलते हुए एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी और सूफे से टेक लगाकर बाजू फैलाकर आराम से बैठ गईं। फिर मैंने भी होबहू खाला पर बैठने की कॉपी की और उसी के अंदाज में बैठ गया। मुझे महसूस हुआ कि खाला ने मेरी इस हरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर मिली सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी खाला की तरह सूफे के दूसरे कोने हुआ था। फिर खाला ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन दरस्त की और मैंने भी उनको देखा और सीधा होकर बैठने में ही बेहतरी समझी। खाला बेख्तियार हंस पड़े और मुझसे कहा, आसिफ क्या तुम मेरी निकाली उतार रहे हो? मैंने उनकी तरफ देखा और सर हिला दिया तो उन्होंने मसनूई सा गुस्सा करते हुए कहा, तुम क्यों मुझे तंग करना चाह रहे हो? मैंने भी लापरवाही से कहा, हाँ थोड़ा सा और तंग करना है अभी। खाला ने फिर से मोतियों जैसे दानत निकालते हुए हंसी बिखेरी और बोली, क्यों? मैंने फौरन कहा, अरे इतना दिन हो गया है ना, किसी की डांट खाई है ना, किसी से जूते, और ऊपर से आप इंतहाई बूर किस्म की औरत हैं। उनके माथे पर बल पड़े और कहा, आसिफ क्या मैं वाकई औरत हूँ? तो मैंने कहा, पता नहीं, मेरा क्या बनेगा अकेले रह रहकर। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे मार खानी है तो मैं लगा देती हूँ। वो मुझे कोई मासूम सा शरारती बच्चा समझ रही थी और ये बात मेरे फायदे में ही थी। शायद इसी तरह की फजूल बातें करते करते खाला मुझसे काफी करीब हो गईं। जब रात के 10 बजे उनके मोबाइल पर खालों का फोन बजा तो वो उठकर अपने कमरे की तरफ चल पड़े। मैंने थोड़ी देर मूवी देखी, फिर मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे खाला के कमरे से उनकी आवाज सुनाई दी, यार सच में बहुत मस्त कर रही हूँ आपको। खालू ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं मालूम कि इतना दिन में आपके बगैर कैसे गुजरेगा। मगर जो जवाब खाला ने उसे दिया उसने मेरे दिल की घंटियां बजा दी। सुबह मैं जल्दी उठ गया और फर्श होकर किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में कोई नहीं था। मैंने खाला के कमरे की तरफ जाकर देखा तो दरवाज़ा बंद था, यानी खाला नींद में मदहोश पड़ी थी। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई, इंडिड्डा फ्राई किया और कुछ ब्रेड वगैरह गर्म करके मेज़ पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता करने में मग्न ही था कि खाला के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आ गईं। ठीकरी बांधे मुझे देखकर वो थोड़ी सी शर्मिंदगी के अंदाज में बोले, रात मुझे नींद नहीं आई, बहुत देर से आंख लगी थी, इसलिए सुबह जल्दी बेदार नहीं हो सकी। मैंने खाला की बात सुनकर दिल ही दिल में रात वाली बात का ख्याल लिए सोचा कि मेरी प्यारी खाला, मैं जानता हूं कि आपको रात नींद क्यों नहीं आई। फिर मैं होश में आया और मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं खाला, आपने नाश्ता करना है ना, चलिए आज आपका नाश्ता मैं अपने हाथों से तैयार करता हूँ। खाला बोले, आज भांजे के हाथों का नाश्ता? क्या बात है जनाब। फिर मैंने खाला से कहा, आप फर्श होकर आइए, मैं तब तक नाश्ता बना लेता हूँ, बाकी बातें फिर करेंगे। खाला ने सिर हिलाया और निर्म और नाजुक होंठों पर मुस्कुराहट लिए दोबारा अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगे। तो मैंने पूछा, खाला नाश्ते में अब क्या खाना पसंद फरमाएंगे? खाला खिलखिलाकर हंसी और कहा, अरे आसिफ तुम इंसान बन जाओ, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे मजीद शर्मसार मत करो। मैंने भी सर झुकाते हुए कहा, खाला जी जैसे आपको ठीक लगे। फिर जब मैं किचन की तरफ मड़ने लगा तो खाला ने मुझे आंख भर के देखा और वहीं कुर्सी पर बैठ गईं। वो मुझे किचन में काम करता हुआ काफी देर तक नजरें लगाए देखती रहीं। फिर जब नाश्ता तैयार हो गया तो मैं उनकी कुर्सी के सामने खड़ा हुआ और मुशीर के अंदाज में झुककर खाला के आगे रखी मेज पर नाश्ते वाली ट्रे रख दी। खाला मेरी शरारत भरी हरकत को बड़े प्यार से देखते हुए मुस्कुरा रही थीं। मैं जैसे ही टरे रखकर सीधा होने लगा तो खाला ने अपने हुसैन हाथों से मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे बालों की सजावट खराब कर दी। फिर कहा, वाह बेहतरीन, बहुत अक्लमंद हो तुम तो, वरना मेरा तो ख्याल था कि तुम भी दूसरे हाजिर के लड़कों की तरह आवारा हो चुके हो। मैंने अपने सर पर रखा हुआ खाला का हाथ पकड़ते हुए कहा, यार मेरा स्टाइल खराब कर दिया, बहुत मुश्किल से सेट किया था मैंने। खाला ने मेरे गालों पर प्यार भरे अंदाज में एक हल्का सा थप्पड़ लगाते हुए कहा, आसिफ कुछ खराब नहीं हुआ, उम्मी से बैठो इधर और चुप करके नाश्ता करो, अब मजीद नहीं बोलना। बड़ी बात है। खाला ने नाश्ता किया और फिर कहा कि आसिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नाश्ता बहुत मज़ेदार बना था। चलो हम आज से पक्की पक्की दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपकी वजह से आज बहुत अरसे बाद इस तरह बेसाख्ता हंसी हूँ, क्योंकि औलाद की महरूमी ने मुझे अंदर ही अंदर से खाली कर दिया है। मैं तो हंसना भूल ही चुकी थी। मैंने कहा, खाला अब परेशान ना हूँ, अल्लाह के हाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं, जो भी अल्लाह करता है इसमें कोई ना कोई हकत ज़रूर पोशीदा होती है। फिर मैंने मुना बनाते हुए खाला से कहा, आपके बकूल क्या हम पहले दोस्त नहीं थे? जवाब दो, दोस्ती करेंगे? खाला ने मेरी गाल पर चटकी काटते हुए कहा, दोस्त तो थे हम, मगर ये वो दोस्ती कुछ ही थी। फिर खाला ने मुझे आंख मारते हुए कहा, आज से पक्की दोस्ती करते हैं। मैंने अपने गाल पर नरमी से हाथ मिलते हुए कहा, यार एक तो इन आंटियों को भी बहुत गंदी आदत होती है गाल खींचने की, और खींचती भी बहुत गंदी आदत से ऐसे हैं कि सुरख कर देती है। खाला फिर से खुलखुलाकर हंसे और अपने दोनों हाथों को मेरे कानों की जानिब बढ़ाना चाहा।
तो मैंने अचानक दौड़ लगा दी। खाला,